तो चलिए शुरू करते हैं। एक सवाल जो सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है, पर है बड़ा गहरा। क्या हो अगर हमारी ये दुनिया, ये पूरी असलियत, सब कुछ बस एक बहुत ही एडवांस्ड कंप्यूटर सिमुलेशन हो? सुनने में अजीब है ना, लेकिन दुनिया के कुछ सबसे तेज दिमाग इस आइडिया को काफी सीरियसली ले रहे हैं। और यही है वो बड़ा सवाल जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। क्या ये मुमकिन है कि हर एक चीज़ जिसे हम जानते और महसूस करते हैं, ये ग्रह, ये तारे, यहाँ तक कि हमारी अपनी सोच, हमारी चेतना, सब बस एक बहुत बड़े कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा हो? इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक वीडियो गेम के बारे में सोचना। जरा सोचिए, एक ऐसा वीडियो गेम जो इतना बड़ा, इतना असली है कि उसके अंदर के किरदारों को पता ही नहीं है कि वो एक गेम में है। और हम ही वो किरदार हैं, हमारी खुशी, हमारा दुख, हमारे सपने, सब कुछ बस कोड की कुछ लाइंस है। अब ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, इसके पीछे एक बहुत मजबूत लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है। तो चलिए अब जरा उस पर आते हैं और देखते हैं कि ये पूरा आइडिया खड़ा किस बुनियाद पर है। तो इस पूरी हाइपोथेसिस की जड़ है ये ट्राइलेमा। साल 2003 में ऑक्सफोर्ड के फिलोसोफर निक बॉस्ट्रॉम ने एक पेपर पब्लिश किया। उन्होंने कहा कि इन 3 बातों में से कोई एक बात तो सच होनी ही चाहिए, चाहे वो कितनी भी अजीब क्यों ना लगे। और इसी पेपर ने इस बहस को एक एकेडमिक शक्ल दी। तो क्या है वो 3 बातें? तो ध्यान से सुनिए। बॉस्ट्रॉम कहते हैं, पहला, या तो कोई भी सिविलाइजेशन इतनी एडवांस्ड हो ही नहीं पाती कि वो ऐसे असल जैसे सिमुलेशन बना सके, उससे पहले ही खत्म हो जाती है। दूसरा, या फिर वो एडवांस्ड तो हो जाती हैं लेकिन उन्हें ऐसे सिमुलेशन बनाने में कोई दिलचस्पी ही नहीं होती। और तीसरा, अगर पहली दोनों बातें गलत हैं तो फिर लगभग ये तय है कि हम खुद ही ऐसे किसी सिमुलेशन के अंदर जी रहे हैं जो किसी और ने बनाया है। सोचिए जरा। अच्छा, अगर मान लें कि हम एक सिमुलेशन में हैं, तो क्या इसके कुछ सबूत होने चाहिए, जैसे किसी सॉफ्टवेयर में बग्स या ग्लिच होते हैं? कुछ लोगों का मानना है बिल्कुल होने चाहिए। और इसका एक इशारा शायद हमें फिजिक्स में मिलता है। देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल्स एक ही समय पर कई स्टेट्स में होते हैं, जब तक हम उन्हें देखते या नापते नहीं। अब इसकी तुलना वीडियो गेम से कीजिए। कोई भी गेम सिर्फ वही हिस्सा रेंडर करता है, मतलब स्क्रीन पर दिखाता है, जिसे प्लेयर देख रहा होता है। बाकी दुनिया बनी ही नहीं होती। क्यों? ताकि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर बचे। तो सवाल ये है कि जब हम नहीं देख रहे होते, तो क्या हमारी दुनिया भी पावर बचाने के लिए रेंडर नहीं होती? और देजा वू के बारे में क्या ख्याल है? वो अजीब सी फीलिंग के ये तो पहले भी हो चुका है, हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। तो क्या हो अगर ये बस सिस्टम में एक छोटा सा बग हो, एक ग्लिच, जहां कोई सीन गलती से 2 बार लोड हो गया हो? फिर आता है मंडेला इफेक्ट, जब बहुत सारे लोगों को कोई एक ऐसी बात याद होती है जो असल में कभी हुई ही नहीं या अलग तरीके से हुई थी। तो क्या ये हो सकता है कि सिमुलेशन में कोई सॉफ्टवेयर अपडेट या पैच आया हो, मतलब प्रोग्राम को बदला गया जिससे हमारा अतीत थोड़ा सा बदल गया, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में पुरानी बिना अपडेट वाली यादें रह गई? और ये सिर्फ फिलॉसफी या साइंस फिक्शन तक ही सीमित नहीं है। टेक्नोलॉजी और साइंस की दुनिया के कुछ बहुत बड़े नाम भी इस आइडिया को काफी गंभीरता से लेते हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम शायद एलन मस्क का है। उनका कहना है कि इस बात की संभावना कि हम बेस रियलिटी यानी असली दुनिया में हैं, अरबों में एक है। और उनका तर्क भी बड़ा सीधा है। वो कहते हैं कि सोचो, सिर्फ 40-50 साल में हम पोंग जैसे सिंपल गेम से आज के अल्ट्रा रियलिस्टिक वीआर गेम्स तक पहुंच गए। अगर टेक्नोलॉजी इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो भविष्य में ऐसे सिमुलेशन बनाना तय है जो असलियत से हूबहू मिलते जुलते हों। और अगर ऐसे लाखों करोड़ों सिमुलेशन बनाए जाएंगे, तो क्या ये ज्यादा मुमकिन नहीं कि हम उन करोड़ों में से किसी एक में हो, न कि उस एक अकेली असली दुनिया में? लेकिन हर कोई इतना श्योर नहीं है। जाने माने एस्ट्रोफिजिसिस्ट नील डिग्रास टाइसन कहते हैं कि ये 50-50 का मामला है। वो मानते हैं कि लॉजिक तो मजबूत है, पर वो एक और सवाल खड़ा करते हैं। वो कहते हैं, क्या पता हम असलियत को समझने के लिए दिमागी तौर पर उतने विकसित ही ना हो? जैसे एक चिंपैंजी इंसानों की दुनिया को कभी पूरी तरह नहीं समझ सकता। हो सकता है हमें सिम्युलेट करने वाली सिविलाइजेशन हमसे इतनी ज्यादा एडवांस्ड हो कि उनकी असलियत को समझना हमारे बस के बाहर है। तो ये सब सुनने के बाद हम वापस उसी बड़े सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। इन सारे तर्कों और थ्योरीज के बाद आखिर क्या नतीजा निकाला जाए? अगर हम सच में एक सिम्युलेशन है,
तो क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? हमारे रिश्ते, हमारी भावनाएं, हमारी जीत, हमारी हार, क्या ये सब कम असली हो जाएंगे अगर ये सब सिर्फ कोड पर चल रहे हों? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। आखिर में सच तो ये है कि हम यकीनन कुछ नहीं जानते, लेकिन सिमुलेशन हाइपोथेसिस हमें अपनी असलियत के बारे में सवाल करने पर मजबूर जरूर करती है। ये हमें याद दिलाता है कि ये ब्रह्मांड शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा अजीब और शानदार हो सकता है। तो हमेशा जिज्ञासु बने रहिए, सवाल पूछते रहिए